सक्सेस माइंडेड में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मेहनत करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। जैसे कि आप जानते हैं, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की एग्ज़ाम 11 फरवरी को होना है। साथ ही आपको एक और न्यूज़ देनी है, यूपीपीएससी यानी कि पीसीएस का भी फॉर्म आ चुका है और उसकी 2 फरवरी उसकी लास्ट डेट है। आप लोग उसको भरिए, मेहनत करिए, अपना लक्ष्य बनाइए। एक और आपकी वैकेंसी आ गई है जिसका आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि ये वीडियो फ्री ऑफ कास्ट है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये वीडियो पूरे यूट्यूब पर ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। बिना वीडियो को स्किप किए शुरुआत से अंत तक जरूर देखें। जो मेरे चैनल पर नए विजिटर उनसे गुजारिश है वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, आज का प्रश्न, जो कि महत्वपूर्ण श्रृंखलाओं की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। 25 क्वेश्चनों का हम लोग डेली डिस्कशन कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना हो तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? 5वीं अनुसूची में, तीसरी अनुसूची में, चौथी अनुसूची में या प्रथम अनुसूची में? तो भारतीय संघ अगर नए राज्यों का सृजन करना हो तो संविधान की जो जिस अनुसूची में जोड़ा जाता है वो आपका आता है प्रथम अनुसूची में। किस में आता है? आपकी प्रथम अनुसूची में आता है। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? 20, 25, 30 या इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा में जो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? तो वो हो गई है 20 सीटें। कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? तो 20 सीटें। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य थे और कितने संघ राज्य बनाए थे? मतलब कितने राज्य बनाए थे और कितने संघ राज्य बनाए थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने जो 1 नवंबर को जो बनाए थे वो उसमें थे 14 राज्य और 6 संघ राज्य बनाए थे। कितना बनाए थे? 14 राज्य, 6 केंद्र संघ। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। दिल्ली क्या है? एक राज्य है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, एक स्वायत्त शासित परिषद है या इनमें से कोई नहीं? तो दिल्ली क्या है? दिल्ली क्या है? वह है एक, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। बी आपका क्या है? एक करेक्ट आंसर हो गया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? तो गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य दर्जा प्राप्त हुआ है। तो दूसरा, देव खंबात की खाड़ी में एक टापू है। दमन द्वीप को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन में गोवा सेलेक्ट किया गया। तथा नागर हवेली में 54 फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। कौन से विभाजित थे? तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये क्या एक केंद्र शासित प्रदेश है? क्या है? एक यह क्या है? एक केंद्र। हम किसकी बात करें? आपकी क्या है? तो ये हो जाएगा दादर और नागर हवेली 54 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो सिक्किम भारत का एक राज्य बना था 1954 में, 1955 में, 1975 में, 1974 में। तो सिक्किम जो भारत का राज्य बना था वो आपका बना था 1975 में। कब बना था? ये बना था 1975 में। इसी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था? 34वें, 35वें, 36वें, 37वें? तो ये मिलेगा 36वें राज्य में। कौन सा है? तो आपका 36वां है। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार को काट कर एक अलग वांचल राज्य संभव था। राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके, संवैधानिक औपचारिकता सम्मत हुई, इनमें से कोई नहीं। तो बिहार को काट कर राज्य बनाया गया था, वो क्या था? इनमें से कोई नहीं। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है, नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ की संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का जो सही सीक्वेंस है वो कौन सा है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हरियाणा, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या हरियाणा? तो ये जो बना है वो आपका होगा नागालैंड, हरियाणा। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? 1 नवंबर 1966, 16 मई 1975, 22 फरवरी 1981, दिसंबर 1975 में। ये हो जाएगा ए। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। विभिन्न राज्यों का सृजन 1960 के बाद हुआ था, उन्हें उनके गठन के आरोही क्रम में लगाना है। तो पहला क्या था? तो पहला आपका था हरियाणा, पहले क्या था? नागालैंड, उसके बाद आपका हुआ था हरियाणा, उसके बाद आपका था मेघालय और फिर सिक्किम। तो 3, 1, 2, 4 कहाँ है आपका? सी पे। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे है, भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना था? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? तो ये बना था आपका आंध्र प्रदेश। सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठन हुआ था 1950 में, 1953 में,
1956 में, 1961 में, तो ये होगा 1956 में, उसी को क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरकारी आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य संबंधों की, विधायक और कार्यपालिका के बीच संबंधों की, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संबंधों की, संघ और राज्यों के बीच संबंधों की। तो सरकारी आयोग गठन हुआ था किसकी समीक्षा करने के लिए? तो गठन हुआ था संघ और राज्यों के बीच संबंध की समीक्षा करने के लिए इसका गठन किया गया था। तो डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? 1956 में, 1960 में, 1960 में, 1962 में। तो भाषाई आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन किया गया था वो आपका किया गया था 1956 में। तो ए आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था सरकारी आयोग ने, प्रशासनिक सुधार आयोग ने, विधि आयोग ने, ठक्कर आयोग ने। तो भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था वो प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। तो बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई, हनुमंतिया, के आर काटजू, इनमें से कोई नहीं। तो प्रशासनिक सुधार आयोग की हम बात करें तो प्रशासनिक सुधार आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे आपके? मोरारजी देसाई। तो ए आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है मुख्यमंत्री को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, राज्यपाल को या विधानसभा के अध्यक्ष को। तो जो उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त होता है, देखिए इसके अधिनियम 1975 के तहत लोकायुक्त अपना जो प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है। किसको सौंपता है? राज्यपाल को सौंपता है। तो ये आपका सी आपका क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किन राज्यों में लोकायुक्त अधिनियम ने मुख्यमंत्री को भी अपने दायरे में ले लिया है? पश्चिम बंगाल और केरल, गुजरात और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और कर्नाटक। तो जो राज्यों की में आयुक्त अधिनियम ने मुख्यमंत्री को जो अपने दायरे में ले लिया वो था आपका मध्य प्रदेश और उड़ीसा। क्या था? मध्य प्रदेश और उड़ीसा। तो सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोरा समिति के अध्ययन के लिए जो बनाई गई थी वो कौन सा सुधार था? पुलिस सुधार, वित्तीय सुधार, राज्यपालों की नियुक्ति या राजनेताओं तथा अपराधियों की साठ नहीं साठ और गांठ। बस समझ में आ रही है। तो जो वोहरा समिति थी वो थी राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ। तो ये डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं। उस समिति का नाम बताना है जिसने राजनीतिज्ञों का अपराधियों के गठबंधन की जांच की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ज्ञान प्रकाश समिति, वोहरा समिति, गोस्वामी समिति या राजा मन्नार समिति। तो जो समिति थी वोहरा समिति उसने राजनीतिज्ञों व अपराधियों के गठबंधन की जांच की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। बी कौन सा आपका? वोहरा समिति। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? मानवाधिकार आयोग, राज्य का वित्त आयोग, लोकसभा का सचिवालय और केंद्र का वित्त आयोग। तो निम्न में से जो एक संवैधानिक संस्था नहीं मानी जाती है वह है मानवाधिकार आयोग। बात समझ में आ रही है? ये गैर संस्थानिक संस्था है जिसका गठन राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम 1993 के अंतर्गत किया गया था। तो ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1963 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक ही संयोग का अध्यक्ष बन सकता है? तो उच्चतम न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश, केवल भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। तो जो बन सकता है वो है केवल भारत का कोई सेवना क्या बन सकता है? कोई न्यायाधीश बन सकता है। तो इसी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा। तो इसी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। संविधान समीक्षा आयोग किसे फरवरी 2000 में गठित किया गया था? कि एन वेंकटचेलिया, आर एस सरकारिया, कृष्ण अय्यर और फातिमा बीबी। समीक्षा आयोग जिस फरवरी 2000 में गठित किया गया था उसके अध्यक्ष जो थे वो थे एम के वेंकटचेलिया। तो कौन थे? ए आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाए? राष्ट्रपति, राज्यपाल, अध्यक्ष संघ लोक सेवा या राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य आयोग की जो की जाती है वो आपका की जाती है राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। तो भी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये था आपका आज का शानदार सेशन शानदार प्रश्नों के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन पसंद आया होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है आपके शेयर करने से ये ऐसे लोगों तक पहुंच जाए जो बेचारे पैसे नहीं दे सकते, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसे क्वेश्चन आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए शिक्षा ऐसे चीनी का दूध है वो जितना पीता है वो उतना ज़्यादा दहाड़ता है। ठीक है? तो इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, करते रहिए।
फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, विल यू ऑल द बेस्ट।